हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रोनॉमी क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है, इन सभी मुद्दों पर और इनका क्या कार्य अधिकार है, इसके बारे में आज जिक्र करने वाले हैं आज का सेशन में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद के बारे में क्या भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होंगे जो आपका राष्ट्रपति के बाद आपका दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे। अर्थात भारत के कहे जाने वाले जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन दूसरे जो पदाधिकारी होंगे, जो मुख्य पदाधिकारी होंगे भारत के, वो कौन होंगे? तो आपका उपराष्ट्रपति होंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आपका अनुच्छेद 63 से लेकर 69 के मध्य एवं भाग 5 के मध्य में बताया गया है आपका उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति के बारे जो पद के है इसके बारे में जिक्र किया गया है या फिर लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो कहां से लिया गया है? तो आपका अमेरिका देश से लिया गया है। और साथ में क्या होते हैं कि अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, क्या उपराष्ट्रपति में कोई भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति के पद में वही व्यक्ति खड़े हो सकते हैं जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपका 63 के 3 में जो जिक्र किया गया है उस व्यक्ति के पास उसका योग्यता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि किन किन योग्यताओं के बारे में जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति पद के बारे में, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति खड़ा होंगे आपका उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनके भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात वह भारत का नागरिक होने चाहिए। उसकी उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष चाहिए? तो आपका 35 वर्ष चाहिए। और इसके साथ में क्या होना चाहिए? दूसरी बात कि वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, वैसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी योग्यता के अनुसार हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, क्या होना चाहिए? कि वह राज्यसभा के सदस्य ना हो परंतु क्या होना चाहिए? परंतु योग्यता रखता, अर्थात कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होंगे, लेकिन उनके जो राज्यसभा में जो सदस्य उनकी योग्यताएं होती, जो भी सदस्य के, उन योग्यताओं को पालन करने चाहिए आपके उपराष्ट्रपति पद पे जो खड़ा हो रहे हैं उनको। और साथ में उसके साथ में क्या होना चाहिए? तो 25 प्रस्तावक तथा आपका अनुमोदक जो होंगे वो भी कितने होने चाहिए? 25, यानी कि 25 इसमें 25 प्रस्तावक और 25 आपका अनुमोदन इसमें सम्मिलित होने चाहिए आपका उपराष्ट्रपति पद के लिए, इसको सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है। और ये क्या करना चाहिए? इसके साथ में क्या रहता है कि आपका जो 15,000 रुपया निर्वाचन आयोग के पास इसका जमा किया जाता है जमानत के रूप में आपका उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं के बारे में। अब हम लोग जानते हैं निर्वाचन के बारे में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कराया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन की बात करें तो इसका जो निर्वाचन जो कराता है उपराष्ट्रपति का, वो निर्वाचन आयोग कराता है।
कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें आपका दोनों, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, कौन कौन लेता है? आपका लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा दोनों भाग लेता है। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, उन व्यक्ति को वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यहां पे वो जो है आपका भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपका जो 545 और ये आपका 245 ये आपका भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, अभी 543 ही सदस्य हैं आपका इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन पहले क्या था? 545। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन थे उन पदों का भी समाप्त कर दिया गया है, ये आपका याद रखना है। अभी वर्तमान में है वो कितने हैं प्रभावित? 543 हैं। जो मनोनीत जो सदस्य हैं उनको अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, उनको अभी या फिर उस पद के लिए अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता के बारे में हमने देखा तो इसमें दोनों सदन के भाग लेते हैं। 543 प्लस 245 लोग जो होते हैं आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इन्हीं के द्वारा इनको वोट दी जाती है। इनमें विधानसभा भाग नहीं लेती है, ये आपको बात याद रखनी है। सिर्फ इसमें 2 ही लेते हैं, लोकसभा और आपका राज्यसभा। एवं इसमें जो मनोनीत होते हैं दोनों में, वो लोकसभा में और आपका राज्यसभा में, ये दोनों ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शपथ के बारे में कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के बारे में शपथ में क्या जिक्र किया गया है उसके बारे में। तो जो उपराष्ट्रपति के जो पद का जो शपथ दिलाते हैं वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और वो कौन सा अनुच्छेद होता है? तो आपका 66 के 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब हम लोग साथ में जान लेते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल इसके कितने होते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में। तो इसके बारे में अगर जिक्र किया जाए तो सबसे पहले जिस दिन से उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेते हैं उस दिन से 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति के चुने जाते हैं, ठीक है, आपका पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को अगर उस पद से त्याग पत्र देना हो या किसी तरह उसके अनेक पद से वो इस्तीफा देना चाहते हो तो उस समय अपने राष्ट्रपति को अपने त्याग पत्र सौंप कर क्या हो सकते हैं? तो पद मुक्त हो सकते हैं। किसको देकर? राष्ट्रपति को देकर आपका अपना त्याग पत्र अपना क्या हो सकते हैं? तो पद मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर इसमें किसी तरह कदाचार के मामले में या किसी तरह इनको हटाना हो अपने कार्यकाल से पूर्व, तो क्या होता है कि इसके राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत पारित किया जाता है। लेकिन जो शुरुआत होती है वो केवल राज्यसभा से शुरुआत होती है, ना कि लोकसभा से। और लोकसभा भी उसको क्या कर दे? पारित। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां होगा हटाने की प्रक्रिया? तो आपका राज्यसभा में हो गया। ये आपका एग्जाम पॉइंट विषय काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही क्या लाया जाता है? आपका पारित किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन वहां पे हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के बारे में, वहां पे दोनों में से कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकता है। लेकिन इसमें आपका जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपका सिर्फ राज्यसभा केवल पहले चालू कर सकता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम पॉइंट विषय काफी महत्वपूर्ण है। अगर मेरा राष्ट्रपति वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से राष्ट्रपति के बारे में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला। तो आपका जो वेतन के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है। यहां पे तो आपका केंद्र के संचित निधि से दिया जाएगा और प्रत्येक महीना अभी कितना दिया जा रहा है? तो 4 लाख दिया जा रहा है प्रत्येक माह। लेकिन इसके पीछे पहले कितना था? तो आपका 1,25,000 पर मंथ दिया जाता था। यह आपका 7वें वेतन से लागू हुआ। कितना? आपका 4 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है उपराष्ट्रपति के
उपराष्ट्रपति को वेतन, ठीक है। लेकिन जो भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होता है उनके वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति तौर पर नहीं जाता है, बल्कि सभापति के पद के लिए दिया जाता है उनको प्रति महीना 4 लाख रुपया, ठीक है। ये आपका एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति को कार्य एवं अधिकार क्या क्या दिया गया है, उसके बारे में समझते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद आपका 65 के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के तरह से जो काम करेंगे वो मात्र 6 महीने के लिए, अधिकतम 6 माह तक ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका ये इनको उपराष्ट्रपति को या फिर पदेन सभापति को कैसे प्राप्त होता है, तो वैसे स्थिति जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर उनका महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी किया जाए या फिर उनका आकस्मिक निधन हो जाए या फिर किसी तरह उनको मतलब वो पद से अपने मन से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में उस समय आपका जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं अर्थात जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आपका कार्य करते हैं। और वो कौन सा अनुच्छेद के तहत काम करते हैं, तो आपका अनुच्छेद 65 के तहत वो काम करते हैं। और अधिकतम कितने महीने तक काम कर सकते हैं, तो आपका अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं। और क्या होता है इनका कार्य और अधिकार, तो राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष का अगर दोनों के बीच में मतों की संख्या बराबर हो जाए, तो वैसे स्थिति में जो निर्णायक जो मत होता है वो आपका उपराष्ट्रपति को होता है। अर्थात दोनों का जब विपक्ष और पक्ष का दोनों का जब मत जब इक्वल हो जाता है, तो दोनों में जिसको उपराष्ट्रपति पद आने के मत देंगे वो क्या होंगे, वही फिर क्या हो जाएंगे, आपका विजेता कहलाएंगे, ठीक है। तो दोनों निर्णायक मत कौन देते हैं, तो आपका जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये आपका निर्णायक मत को देते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तब उपसभापति के द्वारा वहां पे जो राज्यसभा के जो कार्य संचालन होता है वो उप सभापति के द्वारा वहां पे चलाया जाता है। लेकिन जो उप सभापति होते हैं उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, लेकिन पदेन सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के उप सभापति का कार्यकाल कितने होते हैं, वो आपका 6 वर्ष का होता है। तो ये आपका कब होगा, तो जब ये कार्यवाहक राष्ट्र यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के यानी होते हैं, तब ऐसा यानी कि राज्यसभा के जितने भी कार्य जो संचालन होगा वो कौन देखते हैं, तो राज्यसभा के उप सभापति देखते हैं। उसके बाद जान लेते हैं आपका अनुच्छेद 68 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो रिक्त यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है या फिर भरने का जिक्र किया गया है आपका भारतीय संविधान में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में आपका इतने सारा पॉइंट था, ये सब सारा आपका। अब देखते हैं कि अभी तक शुरू से लेकर अभी तक कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं। देखेंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और अभी वर्तमान में कौन है, इसके बारे में पूरा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में कि कौन कौन से अभी तक वर्तमान तक कौन कौन उपराष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले भारत के जो उपराष्ट्रपति जो हुए वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, जो अपने 2 कार्यकाल के लिए बने थे। अपने 2 कार्यकाल के लिए कब से कब तक बने थे, तो 1952 से लेकर 1962 तक बने, ये आपका 2 कार्यकाल के लिए बने थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जो आपका 1962 से लेकर 1967 तक भारत के लिए अपना योगदान दिए। उसके बाद आपका वीवी गिरी हैं तीसरे नंबर पे, जिन्होंने 1967 से 1969 तक काम किए। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक,
जिनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 के मध्य में रहा। उसके बाद आपका जो 5वें नंबर पर है वो बिड्डी जत्ती, जिनका कार्यकाल आपका 1974 से लेकर 1979 तक ये काम किए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद देख लेते हैं कि आपका जो एम हिदायतुल्लाह है, ये आपका 1979 से लेकर 1984 के मध्य में उपराष्ट्रपति के पद के लिए काम किए। उसके बाद आपका आर वेंकटरमण है, इन्होंने अपना 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर समय बिताए। उसके बाद है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक था। उसके बाद है आपका 9वें स्थान पर डॉक्टर के.आर. नारायणन, ये इनका जो कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 के मध्य रहा। उसके बाद है 10वें नंबर पर आपका डॉक्टर कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। उसके बाद आपका 11वें नंबर पर आपका भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 के मध्य में रहा। उसके बाद है 12 नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किए। इन्होंने भी दो कार्यकाल के पूरा किया है। ठीक है, तो आपका ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है आपका मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2 कार्यकाल के लिए काम किए हैं। उसके बाद अभी जो वर्तमान में है वो एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल कब शुरू हुआ था, तो 2017 से लेकर अभी तक वर्तमान में इनका कार्यकाल अभी भी है। तो ये अगर पूछे कि व्यक्ति के अनुसार कितने नंबर पे है अभी यानी कि एम वेंकैया नायडू है, उनके कितने नंबर पे है, तो आपका 13 नंबर पे। ठीक है, लेकिन अगर पद के रूप में देखा जाए तो ये 2 कार्यकाल के लिए काम किए हैं, ये भी 2 कार्यकाल के लिए, तो यहां से आपका बढ़ सकता है, तो ये यहां पे आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति के अनुसार पूछे तो 13 व्यक्ति अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए काम कर चुके हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।